दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट अपडेट दवाओं के बारे में आपको मिलते रहें। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लेवेटायरासेट्राम टेबलेट के बारे में जो एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में प्रयोग में लाई जाती है। जानेंगे इसके यूज को विस्तार से, क्या क्या इसका प्रयोग लिया जाता है, साथ ही इसकी ब्रांड नेम के बारे में जानेंगे जिससे आप इसको मेडिकल स्टोर और ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसकी डोज क्या रहती है, साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इसकी वार्निंग क्या रहती है और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे यदि किसी व्यक्ति को एपिलेप्टिक सीजर हो जाए तो फर्स्ट एड के तौर पर आप क्या कर सकते हैं। तो ये सभी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको इस टेबलेट के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित, तो आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए यार फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। लेवेटायरासेट्राम दवा का जेनेरिक नाम है। यह एंटी एपिलेप्टिक ग्रुप की एक दवा है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य करती है और इसे एंटी कन्वर्सन मेडिसिन भी कहते हैं। यह दवा शेड्यूल एच की होने के कारण केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलती है, बिना प्रिस्क्रिप्शन इसका प्रयोग आप नहीं करें। साथ ही मेरा एक निवेदन है दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखकर आप किसी भी प्रकार की दवा का सेवन खुद से नहीं करें, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। यदि आपको आवश्यकता है तो अपने डॉक्टर से एडवाइस लें, उसके बाद ही किसी प्रकार की दवा का सेवन करें। लेवेटायरासेट्राम टेबलेट, इंजेक्शन तथा सिरप अलग अलग फॉर्म में मैन्युफैक्चर की जाती है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इसकी टेबलेट फॉर्म के बारे में ही बात करेंगे। लेवेटायरासेट्राम की जो टेबलेट है 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 750 मिलीग्राम तथा 1000 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में बनाई जाती है। साथ ही इसकी जो टेबलेट आती है फिल्म कोटेड होती है जो कि आपके इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज होती है और वहीं एब्जॉर्ब होती है। इसके अलावा भी इसकी ER जो एक्सटेंड रिलीज फॉर्म में, SR सस्टेन रिलीज और XR ये कुछ फॉर्म भी मार्केट में अवेलेबल, जिसे आप मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। दोस्तों अब इसकी ब्रांड नेम के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या ब्रांड मार्केट में इसकी अवेलेबल है, किस नाम से आपको इसको खरीद सकते हैं। जो इसकी पॉपुलर ब्रांड है उसमें लेवेसाम, लेवेप्सी, लेवेरा, केप्रा और लिवोपिल, ये कुछ इसकी पॉपुलर ब्रांड है जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। और हो सकता है आपके एरिया में कुछ और नाम से आपको मिल जाए, क्योंकि जो ब्रांड नेम रहती है एरिया और डॉक्टर की चॉइस के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है। और यदि इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों लेवेप्सी करके एक जो ब्रांड है जो सिप्ला की है, वो लगभग आपको 150 रुपये में 15 गोली मिल जाती है। और इसके अलावा जो दूसरी ब्रांड से 180 से 190 रुपये में आपको 15 गोली की स्ट्रिप मिलती है। तो ये इसकी प्राइस रही। अब इसके यूज को जानते हैं, क्या क्या प्रयोग में ये दवा लाई जाती है। जैसा कि आपको पता है यह दवा एपिलेप्सी, जिसे हम मिर्गी बोलते हैं, इसके ट्रीटमेंट में प्रयोग में लाई जाती है। एपिलेप्सी में व्यक्ति के मस्तिष्क में उसका नियंत्रण नहीं रहता है। कई एपिलेप्सी ऐसी होती है जिसमें उस व्यक्ति का आधा मस्तिष्क उसके कंट्रोल के बाहर रहता है और कई में उसका पूरा मस्तिष्क आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। तो इसके ट्रीटमेंट में यह दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। एपिलेप्सी जैसे फोकल एपिलेप्सी, पार्शियल एपिलेप्सी, जनरलाइज एपिलेप्सी, ये कुछ एपिलेप्सी के प्रकार हैं जिसमें यह दवा प्रयोग में लाई जाती है। और इसमें से कुछ एपिलेप्सी ऐसी है दोस्तों जिसमें सिर्फ लेवेटायरासेट्राम सिंगल दवाई सफिशिएंट रहती है और कुछ में इसके साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए कुछ और दवा भी दी जाती है। इसके अलावा अगर बात करें, यदि किसी व्यक्ति को सिर में चोट लग गई हो और चोट लगने के कारण उस व्यक्ति को सीजर आ रहे हो, मतलब दौरे पड़ रहे हो, तब भी यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा व्यक्ति को प्रिस्क्राइब की जाती है, उसको फायदा मिलता है। और दोस्तों ऐसी स्थिति में एक फिनाइनटोइन टेबलेट भी है जो एपिलेप्सी में और सीजर में प्रयोग में लाई जाती है, उसका भी प्रिस्क्राइब डॉक्टर करते हैं और जिसके लिए मैंने वीडियो अलग से बनाए हैं। यदि उसको आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप क्लिक करके भी आसानी से देख सकते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को सीजर हुआ है, दौरे पड़े हैं, किसी भी कारण से एपिलेप्सी के हो, कोई चोट लगने के कारण हो, तो उसको ठीक करने के लिए भी यह दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर शॉर्ट में बात करें दोस्तों, एपिलेप्सी, मिर्गी या किसी प्रकार के सीजर, इन दोनों को ठीक करने के लिए दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। अब इसकी डोज को जान लेते हैं, क्या क्या इसकी डोज रहती है। जो एडल्ट की डोज है उसमें हम अगर बात करें तो ये 250 मिलीग्राम तथा 500 मिलीग्राम की जो टेबलेट है दिन में एक बार या दिन में 2 बार पेशेंट की कंडीशन के अनुसार डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और इसे धीरे धीरे
2 हफ्ते में बढ़ाकर 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार भी किया जा सकता है। यदि आप इसकी फिल्म कोटेड टेबलेट ले रहे हैं तो दिन में 2 बार ले सकते हैं, और यदि आप इसकी ER या XR फॉर्म ले रहे हैं, जिसे हम एक्सटेंड रिलीज या सस्टेन रिलीज फॉर्म कहते हैं, तो उसे दिन में 1 बार ही आपको लेना होता है। यह टेबलेट आप खाने के बाद में लें, जिससे कि आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं करें। और फिल्म कोटेड अगर टेबलेट आप लेते हैं तो आपको इस टेबलेट को क्रश नहीं करना है, च्यू नहीं करना है, उसे सीधे ही पानी की गिलास के साथ निगलना है, क्योंकि वो इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज होगी तो आपको बेहतर रिजल्ट देगी। और जो लेवोटायरिसेट्राम है, इसकी जो मैक्सिमम डोज है प्रतिदिन की 3000 मिलीग्राम प्रतिदिन की इसकी डोज है। यदि किसी व्यक्ति को 2 भागों में बांट के देते हैं तो 1500 मिलीग्राम की 2 डोज करके 3000 मिलीग्राम पर डे दे सकते हैं। और बच्चों में जो इसकी डोज है उस बच्चों के वेट के अनुसार कैलकुलेट की जाती है, जो 20 मिलीग्राम पर केजी से लगाकर 30 मिलीग्राम पर केजी पेशेंट की जो बच्चे की कंडीशन है उस पर वेरी करता है, उसकी एज पे भी वेरी करता है, उसके अनुसार डॉक्टर कैलकुलेट करके देते हैं। अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को इसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं तो क्या क्या कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। व्यक्ति को स्लीपीनेस सा लग सकता है, उसको पूरे दिन नींद आ सकती है, साथ ही डिजीनेस उसे हो सकता है, शरीर में उसको कमजोरी लग सकती है, उसको एब्डोमेन अपसेट हो सकता है, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, उसको डायरिया हो सकता है, दस्त उसको लग सकती है। ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। और अगर सीवियर साइड इफेक्ट की अगर बढ़ते हैं तो व्यक्ति को सुसाइडल थॉट आ सकते हैं। इसीलिए जब ये टेबलेट पेशेंट को दी जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें अकेले नहीं रखना है, फैमिली के साथ में रहना होता है। और अगर सीवियर साइड इफेक्ट और बढ़ते हैं तो कुछ सीवियर एलर्जी कंडीशन भी हो सकती है। ये या इसके अलावा भी कोई अनवांटेड अगर इफेक्ट आपको लगे इस टेबलेट के, तो तुरंत इस दवा का सेवन बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिले, जिससे फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब इसकी वार्निंग्स के बारे में जानते हैं, क्या क्या सावधानी हमें रखनी होती है जब आप डॉक्टर को बताने के लिए जाएं। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो अपनी इस कंडीशन के बारे में जरूर डॉक्टर को बता दें, क्योंकि ये दवा प्रेगनेंसी में प्रिस्क्राइब नहीं की जाती और बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होने पर डॉक्टर इसकी डोज एडजस्ट करके जरूर से लिखते हैं। साथ ही आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तब भी आप डॉक्टर को बताएं। यदि आपको लीवर की डिजीज है तब आप जरूर से बताएं, क्योंकि लीवर में डिजीज जब होती है तो इस दवा की जो डोज रहती है शुरुआती कम रहती है, बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ाई जाती है। किडनी की संबंधित आपको किसी प्रकार की बीमारी है, साथ ही पास्ट में कभी आप इस टेबलेट से एलर्जिक रहे तब भी आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। और जो आपकी मेडिसिन हिस्ट्री है, जो आप मेडिसिन अभी ले रहे हैं उसके बारे में भी जरूर बताएं, जिससे कि डॉक्टर उससे इंटरेक्ट नहीं हो, ऐसी कोई दवा लिख सके। दोस्तों ये इसकी वार्निंग थी। अब जानते हैं दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़े तो आपको एज ए प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करना होता है। सबसे पहले यदि आपके सामने किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ा है, उसको सीजर हुआ है, तो उस व्यक्ति के पास में जो भी नुकीली वस्तु है या कोई लोहे की छड़ है या ऐसी कोई वस्तु जिससे उसको चोट लग सकती है, उसे साइड में कर दें और उसे फ्रीली छोड़ते हैं, उसको जो बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है उसको होने दें। हाँ, आप ये एक चीज कर सकते हैं, उसके सर के नीचे कोई सॉफ्ट वस्तु रख दे जिससे उसके सर में चोट नहीं आए। जब व्यक्ति का सीजर खत्म हो जाता है तो उस व्यक्ति की गर्दन को थोड़ी पीछे की तरफ घुमाएं और उसे बाईं करवट लेटा दें, जिससे कि वो आराम से श्वास ले सके। और नॉर्मल कंडीशन में आने के बाद उस व्यक्ति को आप हो सके तो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले जाएं, और नहीं तो उसके 10 मिनट बैठा के अपने घर के लिए रवाना करें। तो दोस्तों एपिलेप्सिक सीजर या किसी और भी सीजर में यह सावधानी आप रख सकते हैं जिससे उस व्यक्ति को ज़्यादा चोट नहीं लगे। तो दोस्तों ये सामान्य सी जानकारी मैंने मरीज के लिए बताई है लेवोटायरिसेट्राम टेबलेट के बारे में और एपिलेप्टिक सीजर के बारे में। यदि ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जो किसी और के भी ये काम आ सकें। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन दिया उसको दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तो दवाओं के मैं अपलोड करता हूँ आपको मिले और मेरा लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ और देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।